राजकुमार एंड वेलकम टू राज ज्ञान दृष्टि। अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपराधिक कानूनों में सुधार। आखिर यह चर्चा में क्यों है और इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, और भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है और सुधारों की ज़रूरत क्यों हुई इसमें, और मलिमथ समिति 2000 की सिफारिशों को हम जानेंगे। तो आइए जानें कि आखिर यह चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। इसका मकसद देश के आपराधिक कानूनों या न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव करना है। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे कि राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रशासकों, मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया आदि से सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अब जानेंगे कि इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति द्वारा जारी 146वीं रिपोर्ट में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जरूरत की सिफारिश की गई। इससे पहले भी संसदीय स्थायी समिति द्वारा अपनी 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में एक व्यापक कानून पेश कर देश के आपराधिक कानून में सुधार और उसे तर्क संगत बनाने की जरूरत पर बल दिया गया था। तो आखिर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपराधिक न्याय प्रणाली सरकार की ऐसी एजेंसियां होती हैं जो कानून लागू करने और आपराधिक मामलों पर निर्णय देने व आपराधिक आचरण में सुधार करने का कार्य करती हैं। यह अनिवार्य रूप से सामाजिक नियंत्रण के साधन कहे जा सकते हैं। आपराधिक कानून को राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली, बता दें कि भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली जो है, कानून निम्न एक्ट के जरिए शासित किए जाते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि माध्यमों से भारत की जो आपराधिक कानून की न्याय प्रणाली है संचालित की जाती है। तो मलिमथ समिति 2000 की सिफारिशें क्या थी और सुधारों की ज़रूरत क्यों हुई, उसको हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आखिर सुधारों की जरूरत क्यों? तो भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जो कमोवेश 21वीं सदी में भी वैसा ही बना हुआ है। लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था आम लोगों को प्रताड़ित करने का एक जरिया बन गई है। लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकॉले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विचाराधीन कैदियों वाले देश में से एक है। मामलों के निपटान में देरी के चलते विचाराधीन कैदियों और दोषियों के बीच मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। न्याय के त्वरित और पारदर्शी वितरण में भ्रष्टाचार, कार्यभार की अधिकता और पुलिस की जवाबदेही एक बड़ी बाधा है। तो मलिमथ समिति 2000 की सिफारिशें क्या हैं? तो समिति ने संहिता की एक अनुसूची सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लाने का सुझाव दिया ताकि अभियुक्तों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। इसके अलावा उन्हें यह भी ज्ञात हो सके कि अधिकारों
से वंचित होने की स्थिति में किससे संपर्क किया जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। समिति ने कानून और व्यवस्था से जांच विंग को अलग करने का भी सुझाव दिया। न्यायाधीशों और अदालतों की संख्या में वृद्धि करने का भी सुझाव दिया और एक अलग गवाह संरक्षण कानून बनाने की भी सिफारिश की ताकि गवाहों की सुरक्षा और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। लंबे अरसे से लंबित पड़े मामलों के मद्देनज़र समिति ने अदालतों में होने वाली छुट्टियों को कम करने की भी सिफारिशें की